नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में, जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 5th EVS। और 1 से 8 चैप्टर मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आगे आने वाले चैप्टर्स की ये वीडियो है। इससे पहले कुछ पंक्तियां आपके लिए। खुद ही तय करते हैं वो मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। और जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, उन्हें फिर परवाह नहीं होती गिर जाने की। आप सभी से ये आग्रह है कि कुछ इस तरह की पंक्तियाँ ज़रूर रोज़ सुबह उठ के पढ़िए, जिससे एक मोटिवेशन मिलती है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है और आप अपने लक्ष्य की तरफ और नज़दीक और तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि इस चैप्टर में है, माउंटेनियरिंग कैंप के बारे में है। दिस इज़ द डायरी विच वॉज रिटन बाई ए टीचर। डायरी एक टीचर ने लिखी है, जो कि एक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में जो कि है, वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स और टीचर्स का एक एडवेंचरस कैंप था। बहुत सारे टीचर्स थे उसमें और बहुत सारे अलग अलग तरह के कोई बैंकर्स। उन्होंने एक स्टोरी लिखी है। तो आपको ये याद रखना है कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है वो उत्तरकाशी में है। इसके अलावा उन्होंने थोड़ी सी बात की है कि अगर कोई लीडर है तो उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हेल्प अदर इन कैरिंग देयर बैग्स, लेट द ग्रुप टू बी ए हेड। तो इस तरह से ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा रखना है, वो ये है बचेंद्री पाल के बारे में। आपको ये तो पता ही है सभी को कि बचेंद्री पाल जो है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी। तो यहाँ पे उसके बारे में थोड़ी सी एक स्टोरी दी गई है और लास्ट में यहाँ पे दिया है, अलोन ऑन द माउंटेन टॉप ए 12-year-old गर्ल लिविंग इन द माउंटेन वॉज आउट ऑन ए स्कूल पिकनिक। और वो जो 12 साल की थी, उन्होंने 4000 मीटर की एक चढ़ाई चढ़ी। उसके बाद उन्होंने 15 मई को उनकी जो टीम थी वो एक 7300 मीटर की हाइट पे चढ़े। और लास्ट में उन्होंने जो माउंट एवरेस्ट है, जिसका माउंट एवरेस्ट की जो पीक थी 8900 मीटर ऊंचाई पे माउंट एवरेस्ट, जिसको सागरमथा भी कहते हैं नेपाल में, उस पे चढ़ी वो। उन्होंने वहाँ पे जाके भारत का झंडा फहराया। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि वाई शी हैज़ पुट द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक। तो ये भारत किसी भी देश के लिए गर्व की बात होती है, आपने देखा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि बच्चों को इस तरह की कहानियाँ क्यों डाली जाती हैं, ताकि बच्चों में मोटिवेशन पैदा हो और असली कहानियों से बच्चे भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स की तरफ और बढ़ें। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट चैप्टर एक और है, वॉल टेल्स स्टोरी, यानी दीवारें जो है वो कहानियों को बयां करती हैं। तो ये भी एक असली कहानी है गोलकोंडा फोर्ट के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। गोलकोंडा फोर्ट काफ़ी फेमस फोर्ट है। तो ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पे है। और इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। 87 बेस्टियंस हैं। बेस्टियन जो गोल बाहर की तरफ को दीवारें हैं, जिससे दूर तक नज़र दौड़ाई जा सकती है और किले की रक्षा की जा सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की भाई इस तरह के क्वेश्चंस क्यों हैं इसमें। एक दो क्वेश्चन इसमें और है कि बहुत आर्किटेक्ट इसमें बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। डायरेक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई इस तरह का मैप क्यों दिया जाता है किताब में, तो ताकि बच्चों को डायरेक्शन के बारे में पता चले, नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है। इसके अलावा जब वहाँ पे टेलीफोन नहीं होते थे, तो देखिए वहाँ पे एक और बहुत अच्छी आवाज़ है। सी हरसेल्फ एक यहाँ पे कहानी दी गई है कि फ़तेह दरवाज़ा के पास जब वो जाते हैं, तो दीदी की जो आवाज़ है, जो दीदी वहाँ से कुछ बोलती है, तो बहुत दूर तक इको होती है आवाज़ की और काफ़ी दूर तक आवाज़ जो है सुनाई देती है। वाटर के लिए बहुत स्पेशल तरह के अरेंजमेंट थे वहाँ पर। ये भी कुछ चीज़ें वहाँ पर दी हुई थी किताब में, जब आप देखेंगे। और इसके अलावा कुछ एक मैसेज भी यहाँ पे दिया हुआ है कि दीवार पे लिखना मना है। इस तरह जो नेशनल मोनामेंट्स होती हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो इस तरह की चीज़ें लिखे रखते हैं कि दीवारों पे ना लिखें, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो दीवारों को गंदा कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए हमें। और एक और यहाँ पे क्वेश्चन है कि म्यूज़ियम, जो म्यूज़ियम्स होते हैं या वॉल्स के ऊपर जो पेंटिंग होती है, वो उस ज़माने के बारे में हमें आइडिया दे देती हैं। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई संगीता एक जो बच्ची है वो कहती है कि इट इज़ यूज़लेस टू कीप द थिंग्स इन द म्यूज़ियम। तो उनकी जो दीदी है वो उन्हें समझाती है कि नहीं, ये यूज़लेस नहीं है, कोई भी चीज़ यूज़लेस नहीं है, क्योंकि म्यूज़ियम जो है हमें हिस्ट्री में पीछे जाने का मौका देते हैं और हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर सुनीता इन स्पेस, ये भी एक ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ग्लोब वगैरह क्यों दिखाया गया बच्चों को। तो ग्लोब जो है वो एक मॉडल ऑफ अर्थ है, जो बच्चों को क्लियर कट आइडिया देता है। और एक बार इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्पेस में किस तरह का एक्सपीरियंस, अगर टीचर एक वीडियो दिखाता है, टीचर जो है वो क्लास में बच्चों को वीडियो दिखाती है
जिसमें स्पेसशिप के बारे में वीडियो है, जहाँ पे जो स्पेसशिप में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स हैं वो उस स्पेसशिप में तैरते हुए नज़र आते हैं, उनके बाल खड़े हैं। जैसे यहाँ पे वी कुड नॉट सिट ऑन द प्लेस, वी कीप फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप, वाटर टू डज नॉट स्टे, वाटर भी ब्लॉब्स की फॉर्म में रहता है, वी ईट वेरी डिफरेंटली, देर इज़ नो नीड टू यूज़ ए कॉम, क्योंकि हेयर हमेशा आपके खड़े रहते हैं। तो ये थोड़ी सी कहानी आपने याद रखनी है। फिर अगर अर्थ की पिक्चर ली जाती है स्पेस से तो कैसा दिखाई देता है, ब्लू क्यों दिखाई देती है, वाई अर्थ इज़ ब्लू, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, वाई डू दे ट्विंकल। तो इस तरह की चीज़ें जो है बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करती हैं। ये जो इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स हैं, पोइम्स हैं, क्वेश्चन भी था कि भाई ईवीएस में पोइम्स और कहानियाँ डालने का क्या फ़ायदा है। तो जैसे कि आपको पता है ईवीएस इज़ ए इंटीग्रेशन, 3rd to 5th एक इंटीग्रेशन के रूप में ये पढ़ाया जाता है, जिसमें सोशल साइंस भी और साइंस भी, एग्जैक्टली साइंस या सोशल साइंस नहीं है, बाइफर्केशन नहीं है, बट इट इज़ कंबाइंड अप्रोच कि इसमें सोशल साइंस का भी नॉलेज मिल जाए बच्चे को और साइंस का भी मिल जाए। सो इट विल डेवलप द क्यूरियोसिटी ऑफ द चाइल्ड कि भाई तारे टिमटिमाते क्यों हैं, क्या ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है या क्योंकि एटमॉस्फेयर बार बार बदलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें। व्हेन सुनीता विलियम्स वाज 5 year old शी सॉ द पिक्चर ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पिक्चर देखी जो कि चांद पे गया था। तो आपको पता है भारत के राकेश शर्मा भी चांद पे गए थे। तो इस तरह की चीज़ें दिखाने का उद्देश्य यही है कि बच्चे मोटिवेट हों। ऐसे पेडागोजी में क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये सुनीता इन स्पेस चैप्टर है, या इससे पहले मैंने आपको बताया बजेंद्री पाल, इस तरह के चैप्टर्स क्यों इंक्लूड किए जाते हैं बुक में, ताकि वो बच्चों को मोटिवेट कर सकें और बच्चे नई नई चीज़ों के बारे में मोटिवेट हो पाए। देन देर इज़ अनदर चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, व्हाट इफ़ इट इज़ फिनिशेस। इसमें आपने सिर्फ इतना पढ़ना है, ये बात की गई है फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, कि भाई अगर ये ख़त्म हो गए तो क्या होगा। तो आपको पता ही है अगर ये ख़त्म हो गए तो सारी दुनिया जो है वो रुक जाएगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं डे विदाउट पेट्रोल क्या होगा। तो यहाँ पे एक स्लोगन जैसा क्वेश्चन है कि भाई ये स्लोगन वगैरह क्यों दिए जाते हैं, सो दैट इट विल क्रिएट द अवेयरनेस, मेक एवरी ड्रॉप गो टू ए लॉन्ग वे, बहुत दूर तक जाए हर ड्रॉप। तो आपको इंजन को स्विच ऑफ करना है, इस तरह के। फिर यहाँ पे कुछ पहली सी है, ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ के अंदर का खजाना है, इतना आसानी से नहीं निकल सकता है जो पेट्रोल है। आपको पता है उसके लिए पेट्रोल की रिफाइनरीज हैं, ऑयल वेल्स हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स LPG CNG ये सब उसी से बनते हैं, क्रूड ऑयल से। एक और अच्छी सी कि कई बार कविताएं क्यों हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि EVS की किताब में छोटी छोटी कविताएं, छोटी छोटी पहेलियां दी गई हैं। आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई। तो यहाँ पूछा गया कि मैं कौन हूँ, मैं पेट्रोलियम हूँ, मैं क्या हूँ, पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल। फिर बच्चों को यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक के साथ इंटीग्रेशन भी किया गया है, बार ग्राफ दिए गए हैं। फ्यूल के बारे में बताया गया है कि भाई फ्यूल को अगर हम यूज़ नहीं करेंगे जुडिशियसली तो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा और हमें बहुत नुकसान होगा। और बहुत ज़्यादा फ्यूल बर्न करने से पोल्यूशन भी होता है, वो भी यहाँ पे दिया गया है। देन देर इज़ ए वेरी अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, ए शेल्टर सो हाई, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए ट्रैवलर। एक ट्रैवलर की टेल है, बहुत ही अच्छी कहानी है। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि भाई जब आप पर्टिकुलरली इस तरह के चैप्टर डाले जाते हैं तो मैप्स या जो हमारी ज्योग्राफी है उसके बारे में बच्चों को आइडिया दिया जाता है। यहाँ पे कहानी है, गौरव जानी एक व्यक्ति हैं जो एक ट्रैवलर हैं, जो मुंबई से लेकर लेह लद्दाख तक की अपनी जर्नी ट्रैवल करते हैं। पहले वो दिल्ली जाते हैं, 1400 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल करते हैं, कौन सी स्टेट्स बीच में आती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसमें दी हैं। न्यू होम के बारे में बताया, व्हाट ऑल थिंग्स शुड बी रिक्वायर्ड टू स्टे इन द टेंट, टेंट में रहने के लिए क्या क्या चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हैं। फिर उन्होंने जम्मू कश्मीर के घरों के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई हैं। कि एक क्वेश्चन इस बार इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई ये क्वेश्चन मैंने देखा था सीटेट के पेपर में आया हुआ कि वो ताशी जो लेह लद्दाख के लोग होते हैं वो ऐसे घरों में रहते हैं जो बहुत मोटी दीवारें होती हैं उनकी, और उसमें कोई भी खिड़की नहीं होती जो ग्राउंड फ्लोर होता है। इसलिए वो ग्राउंड फ्लोर जो है और लकड़ी की बढ़िया उसमें छतें बनाई जाती हैं ताकि वो गर्म रहे। तो आपने याद रखना है इस तरह का क्यों ऐसा होता है। इसके अलावा कुछ और एक और तरह के क्वेश्चन आए हैं, चांगपास वगैरह के बारे में क्वेश्चन आए हैं। चांगपास वो लोग होते हैं जो कि बहुत हाइट पे 5000 मीटर की हाइट पे अपनी बकरियों को ग्रेज करते हैं। और व्हेन द गोट्स आर ग्रेज्ड ऑन सच ए हाइट
5,000 meter altitude, then the wool which is obtained from those sheep and goats, that is very fine and that is used to prepare a very famous shawl that is called पश्मीना। इसके बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है भाई, आपने याद रखना है। इट इज़ बिलीव दैट पश्मीना शॉल इज फॉर्म एज 6 स्वेटर, 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है और वो काफ़ी थिन होती है, बहुत मोटी नहीं होगी वो, और वो उन शीप से, उन गोट से कलेक्ट की जाएगी जो कि 5,000 मीटर की हाइट पे रहती है, इतनी सर्दी में कि -40 डिग्री का टेम्परेचर है। और आपको पता है हेयर जो है दे प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द एनिमल्स फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। इसके अलावा और ये जो हेयर होते हैं इतने पतले होते हैं कि हमारे 6 बाल अगर जोड़ें तो आपका एक हेयर आएगा। ये भी आता है कि इनमें से कौन सी चीज़ें पश्मीना शॉल के साथ रिलेटेड हैं। इसको हाथों से बनाया जाता है और 250 आवर्स लगते हैं इसकी वीविंग में, आप इमेजिन कर सकते हैं, वो भी नॉर्मल शॉल बनाने के लिए। इसी तरह एक और क्वेश्चन भी पूछा गया रीबो टेंट के बारे में। जो चांगपास लोग होते हैं एक स्पेशल टेंट में रहते हैं, रीबो टेंट में, जो यॉक वूल से बना होता है, काफ़ी थिक होता है, बड़ा होता है। लेखा वगैरह के बारे में भी क्वेश्चन आता है कई बार। लेखा एक ऐसी जगह है जो पत्थरों का एक एरिया होता है जहाँ पे ये बकरियों वगैरह का रखते हैं। फिर जब वो श्रीनगर में जाते हैं तो आपको डल लेक के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये ख़त्म बंद वगैरह क्या है, तो ये डिज़ाइन होते हैं छतों के ऊपर बनाए जाते हैं। मेहराब होते हैं, खिड़कियाँ जो बाहर की तरफ निकाली जाती हैं, ठीक है। दाब, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रिटर्न जर्नी,